अगर इतना ही चोरी और सीना चोरी करनी है तो पंजाब में 22 में आपको क्यों जीतने देते? मेरा पर सिंपल सवाल है, फैक्ट ही है ना। राजन जी, आरजेडी। थैंक यू संजीव जी, मैंने आपको टाइम दिया, 2.5 मिनट दिया संजीव दादा। आंकड़े दे रहा हूं, डेटा दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, तो मेरे भी तो आंकड़े ही थे ना राजन जी। ओके, आरजेडी ऐश्वर्या जी, दादा। ऐश्वर्या जी देखिए, कुछ भी बातें कर रहे हैं, जो विमर्श आप कर रहे हैं अभी, वह विमर्श का हिस्सा देश का युवा वर्ग है। शायद सुधांशु जी भूल गए हैं कि आपने कभी 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी उन युवा वर्ग को। आज वह युवा वर्ग जो जिसके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार है, दर दर का ठोकर खा रहा है, उस आशा और आकांक्षाओं को न मिलने के कारण उसके मन में जो निराशा का भाव है, तो वह युवा वर्ग कहां जाए? आखिर वो अपने अधिकार और अपने कर्तव्य बोध के लिए, अपने मेहनत और संघर्ष करने के लिए जब वह पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, पेपर लीक हो जाता है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वही युवा वर्ग जब रोड पर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ता है, आप उसे उपद्रवी कह जाते हैं, जेन जी कह जाते हैं। सवाल है, कभी संसद भवन में लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाती है, संसद आवारा हो जाती है। यह युवा वर्ग जो है जब रोड पर आता है, उसको आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं? तानाशाह के जैसे व्यवहार करते हैं। बिहार में आए दिन आप देखिए, जो बेरोजगार है, जो एसटीईटी का एग्जाम होता है, जो शिक्षक कर्मी है, अपने अधिकारों के लिए युवा वर्ग है, वह पेपर लीक होता है तो वह रोड सड़कें पर आता है, उसको मार के तोड़ के उसके हाथ पांव तोड़ दिया जाता है। यह जो तानाशाही है, बिहार देश का सबसे युवा वर्ग है। आपने देश के अंतर्गत 85 केंद्रीय विद्यालय खोला, 28 नवोदय विद्यालय खोला। बिहार में एक भी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय नहीं दिया है इन 11 सालों में। आखिर युवा कहां जाए? अपने अधिकार के लिए कहां जाए? कहां जाए? जब वो लड़ता है, जब वो रोड पर आता है अपने अधिकार के लिए, तो उसको आप मारते पीटते हैं। देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट जो लिस्ट जारी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक 65 लाख वोट काटे जा रहे थे। जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें 68.5 लाख हो गया है। अब जरा सोचिए, और 21.53 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। भैया, ये कौन सा जादू आप कर रहे हैं? देश परेशान है आपके इस जादू से। ओके राजन जी, सुधांशु जी, कौन सा षड्यंत्र चल रहा है? ओके, आरजेडी एंड आम आदमी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर जिस... ओके राजन जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, सुधांशु जी। देखिए, पहली बात तो मैं सारे दर्शकों से कहूंगा कि हमारे विपक्ष के चारों सम्मानित प्रवक्ताओं ने, पुनः मैं रीएम्फसाइज कर रहा हूं, एक बार भी ये नाम नहीं लिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी। जो ये साल भर पहले चीख चीख कर कहते थे ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, इसका मतलब, इसके लिए यह धन्यवाद। और ये पूरी तरह बेनकाब हो गए कि झूठा आरोप ये कई वर्षों तक लगाते रहे, एक ने भी ईवीएम गड़बड़ की बात नहीं कही। अब नया आइटम आ गया ना। दूसरी बात कहता हूं भाई, बेरोजगारी की बात हमारे राजद के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, तो अब देखिए, एक हास्यास्पद बात है, मैं कोई व्यक्तिगत न ले इस बात को, इनके नेता की क्वालिफिकेशन तो वो है कि जो अगर होते तो कौनो नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि क्लास 4 की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, यानी चपरासी की नौकरी के लिए भी 10वीं पास होनी चाहिए। वो आके युवाओं को स्वप्न दिखाएंगे कि कैसे नौकरी पानी है और हमें क्या करना है। मुझे लगता है इससे ज्यादा छलावा दूसरे के साथ नहीं हो सकता। हमारे झा साहब जो आम आदमी पार्टी के हैं, मैं पूछना चाहता हूं, भाई साहब, आपने वाकई रिकॉर्ड बनाया था, 67 सीटें मिली थी। भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को 96% बहुमत कभी नहीं मिला, और सेकंड अटेम्प्ट में 90% बहुमत आपको, 62-63 सीटें मिली, आज तक किसी को नहीं मिला। पर आप ये क्यों भूल जाते हैं, उसी समय आपने ये भी रिकॉर्ड बनाया, लगातार 3 लोकसभा चुनाव में 14, 19 और 24 0 0 0। 2024 में तो आप कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ लिए, तो भी 0। तो ऐसा क्यों हुआ? देश की जनता समझ के वोट देती है। और जो आपके साथ हुआ, आपने कहा 58,000 लोगों के वोट कटे, आपकी बात तो 58,000 लोगों ने कंप्लेन किया कि मेरा वोट गलत कटा है।
जिसका वोट अगर सही होगा तो उसे कंप्लेन करेगा ना कि मेरा वोट इस कारण से कटा है। दिखाइए 58,000 कंप्लेन कहां है। ये होता है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है। आपको आपके बदले हुए चरित्र, वो जो था मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी जो आपने जनता को पहना दी, और वो जो वैगन आर में चलते थे और वो मुसड़ी हुई शर्ट पहन के 10 रुपए का रोनाल्ड का पेन लेके और फिर शीश महल में जाके रहे, उस बदले चरित्र ने हटाया साहब। संजीव बदले हुए चरित्र ने आपको हराया, मगर कोई मानने को तैयारी नहीं है। नहीं, वो बिना वजह की बात के ऊपर सारी की सारी बात किए चले जा रहे हैं। क्योंकि अब नया, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहा? मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं, ये सारे दल आज तक कभी भी आत्मावलोकन नहीं करते अपनी किसी भी हार या पराजय का, जैसे हम हार और जीत दोनों के बाद करते हैं। 2014 जीतने के बाद हमने सोचा था कि पश्चिम, जहां पूर्व के राज्यों में हम जी, तो आप पंजाब क्यों हारे आपको पता होगा। उड़ीसा को हमने टारगेट किया था, उड़ीसा में हम सरकार बना ली और बंगाल में मुख्य विपक्षी दल। ओके, पॉइंट टेकन। वन लाइन आंसर रत्नाकर जी, एक ही लाइन का टाइम है और फिर मैं एंड कर रहा हूं। रत्नाकर जी सिंगल लाइन, आधा मिनट। हाँ बोलिए, आधा मिनट नहीं 10 सेकंड है, बोलिए। पहला जवाब मैं देता हूं, चुनौती स्वीकार करता हूं सुधांशु जी। टेलीप्रॉम्प्टर फिर फेल हुआ। मैं एक नाम बता रहा हूं आपका वाला, लाला लाजपत राय कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे जो 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में उन्होंने कहा उनके अलावा विरोध करते। चुप रहिए सुधांशु जी। अरे नहीं, मैं चुप रह सकता, मैं ऐश्वर्या बोल रहा हूं। सुधांशु जी थोड़ी बोल रहे हैं। और 17 नवंबर को मर गए। हाँ। मैं एक नाम बता रहा हूं। दूसरी, आपकी स्मृति ईरानी 10 पास नहीं थी और आप उनसे देश के युवाओं को शिक्षा मंत्री के रूप में सपना दिखा रहे थे। ओके, तीसरा बता रहा हूं। ओके रत्नाकर जी, अभी तीसरे का टाइम नहीं। अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। देखिए, मैंने सुधांशु जी से मैंने पूछा कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आपने सरकारें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की गिराई, महिलाओं के साथ अन्याय बढ़ गया, यहाँ महंगाई ज्यादा। तो उनका जवाब पता क्या था? उनका जवाब था, आपके अध्यक्ष कह रहे थे कांग्रेस खराब पार्टी है, नेताजी कह रहे थे कांग्रेस से खतरनाक पार्टी कोई नहीं है। ये जवाब है आपका। आपसे पूछा जा रहा है महंगाई बेरोजगारी पे जवाब दीजिए। मेरठ में सुधांशु जी एक शेर में जवाब दे दीजिए, बस अन्याय होता है। समय बहुत कम है, 30 तारीख है, के साथ कल से फिर 50 मिनट। लखीमपुर में उसके साथ सुधांशु जी एक शेर में जवाब दीजिए। चारों कोचिंग जाना दुर्लभ हो गया है, तो आप उसका जवाब दे रहे हो कि आपके नेता ने बोला था कांग्रेस। भदौरिया जी को लगता है ये जवाब है क्या? और संजीव झा जी मान लीजिए अभी घर बनाना, भदौरिया जी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिबेट में बैठते हैं, खप्तुल हवास होकर दिमाग कहीं और रहता है, यहाँ डिबेट में बैठ जाते हैं। मैंने तो ये सवाल पूछा था चारों से कि महंगाई की दर बताइए इस समय क्या है, बेरोजगारी की दर बताइए क्या है। कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि महंगाई की दर 2% है, विकास की दर 8.5% है, बेरोजगारी की दर ऑल टाइम लो है। मई के महीने में ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाते 20 लाख खुले हैं। अब कुछ पता नहीं, और मैं आम दर्शकों से कह दूं, अपने आप देख लीजिए, अगर 80 से अधिक एयरपोर्ट बने हैं, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, जनता सब देख रही है, नए घर बने हैं, इतने पुल बन रहे हैं, विमान वाहक युद्धपोत बना है, भारत $1 बिलियन के मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये बना कौन रहा मेरे भाई? आसमान से जिन्न आके बना रहे हैं क्या? बना, अच्छा कोई ना कोई तो बना रहा है। ओके, यही मैं कहना चाहता हूं, आंखों से देखो या आंकड़ों में देखो, मगर अगर नजर पे चश्मा मोदी विरोध का चढ़ा है या मोदिया बिंदु हो गया है तो सच नजर नहीं तो उसका ऑपरेशन करा लो, आजकल सस्ता हो जाता है। लेकिन वो आईफोन बहुत महंगा है सुधांशु जी जो इंडिया में बन रहा है।